₹400 किलो गैस है, ₹400 किलो, ₹400 बताओ अपना खर्चा नहीं चलता है घर कहाँ से? 11,000 रुपया हमारा क्या होगा? आपको सोचो, दिन पे दिन महंगाई हो रही है, दिन पे दिन यहाँ कंपनी का मालिक बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं बढ़ रहे? हम लोगों का नहीं है मिलेगा, बढ़ रही है, गैस का रेट बढ़ रहा है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है, अपना खर्चा नहीं चल रहा है, घर कैसे चलेगा बताओ? कल ₹400 किलो गैस भरवा के लाए, नगला में न मिली, यहाँ ऊपर से भरवा के लाए, ₹50 का किराया पड़ता है, ₹1 किलो गैस भरवा के लाए कल, और सैलरी ₹11,000 है। क्या कर सकते हैं? हमारी सैलरी 18 से 20,000 होनी चाहिए, डबल घंटा ओटी होनी चाहिए और कंपनी का कार्ड होना चाहिए, जो पुलिस रास्ते में पूछोगे तो प्रूफ दिखा सके हम इस कंपनी से आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बढ़ा दी हमारी सैलरी, तो इन्हें बढ़ाने में कौन सी आफत आ रही है? हम लोग कंपनी के लिए दिन रात अपना खून पसीना कर देते हैं, कंपनी हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। हम 11,000 में मेरा पेट चलेगा, बताओ 11 में मेरा पेट चलेगा, कंपनी हमारे कुछ सोच रही है। हम लोग शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब तक ये सरकार और ये कंपनी ओनर हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। कोई घटना होती है तो कोई संग नहीं देता है। लड़का एक मेरा भांजा लगता है वो खत्म हो गया, इसमें किसी ने संग नहीं दिया, किसी ने सैलरी नहीं बनाते हैं। 1 साल हो गए काम किए हुए, अभी तक सैलरी नहीं बनाते हैं। उसके बाद पीएफ के पैसे भी नहीं जमा करते हैं। 1 साल हो गए, बस 6 महीने की जमा हुए। सपोर्ट चाहिए। देखिए, नोएडा के फेज 2 में जो वर्कर्स हैं और जो कई सालों से कंपनियों में काम करते हैं, कंपनी तो बढ़ रही है, मालिक बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी जो जिंदगी है वो वैसे की वैसे है और इसी से नाराज जो श्रमिक है अब ये अपना हक मांगने के लिए सड़क पे उतर चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कंपनी है और वीरा कंपनी, और इसके पास में आप देखिए, कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दूर तक दिखाएं पूरा नजारा, कितनी दूर तक जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और लगातार मांग यही चल रही है कि इनकी जो सैलरी है, वेतन है, वो सैलरी बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी इन्हें सैलरी मिल रही है, किसी भी व्यक्ति का जो जीवन यापन है बहुत मुश्किल से चलता है और यही वजह है कि सड़कों पर उतर पड़े हक मांगने। क्या कहेंगे, क्यों नाराज है आप लोग? हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, 11,000 रुपये में क्या हो रहा है बताओ? कितना मिलता है? 11,300 मिलता है बताओ। सिर्फ ₹400 किलो गैस है, ₹400 किलो, ₹400 किलो बताओ अपना खर्चा नहीं चलता है घर कहाँ से? 11,000 रुपया हमारा क्या होगा? आपको सोचो, दिन पे दिन महंगाई हो रही है, दिन पे दिन यहाँ कंपनी का मालिक बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं बढ़ रहे? हम लोगों का नहीं है मिलने का, आप लोग बताओ, हम लोगों का नहीं है मिलने का। गैस बढ़ रही है, गैस का रेट बढ़ रहा है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है, अपना खर्चा नहीं चल रहा है, घर कैसे चलेगा बताओ? कल ₹400 किलो गैस भरवा के लाए, नगला में न मिली, यहाँ ऊपर से भरवा के लाए, ₹50 का किराया पड़ता है, ₹400 किलो गैस भरवा के लाए कल, और सैलरी ₹11,000 है। क्या कर सकते हैं? हमारी सैलरी 18 से 20,000 होनी चाहिए, डबल घंटा ओटी होनी चाहिए और कंपनी का कार्ड होना चाहिए, जो पुलिस रास्ते में पूछोगे तो प्रूफ दिखा सके हम इस कंपनी से आ रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने बढ़ा दी हमारी सैलरी, तो इन्हें बढ़ाने में कौन सी आफत आ रही है? हमारी 12 से 13 घंटे काम करते हैं पर डे, 14-14 घंटे तक काम करते हैं, ठीक है, और सैलरी आती है 31 दिन काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं तो सैलरी आती है। सैलरी कितना मिलता है आप लोगों को सैलरी? बेसिक सैलरी 11,000 है, 11,000 सैलरी। कितने सालों से मिल रहा है? ये बहुत सालों से मिल रहा है, कोई सैलरी हमारी 26 दिन की मिलनी चाहिए। सही टाइम से पीएफ नहीं जमा हो रहा है, सैलरी भी सही टाइम पे नहीं आ रही, सैलरी कम से कम 20 दिन दबा के दे रहे हैं, कार्ड लेते हैं, जमा नहीं करते हैं, काम करते हैं हम, कंपनी में दिन रात चलेगा, कंपनी हमारे बारे में हम लोग कंपनी के लिए दिन रात अपना खून पसीना कर देते हैं, कंपनी हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। हम 11,000 में मेरा पेट चलेगा, बताओ 11 में मेरा पेट चलेगा, कंपनी हमारे कुछ नहीं सोच रही है। तो देखिए इनका गुस्सा जो है, इनका गुस्सा पूरी तरह से जायज है। आप सोचिए, कई साल से ये लोग काम करते हैं और सब अलग देश के कई हिस्सों के ये लोग हैं, ये सब कोई नोएडा के ही रहने वाले नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि जिस कंपनी में अपना खून पसीना बहा रहे हैं, इनको 11,000 रुपए मात्र मिलता है यहाँ पर और लगातार ये कई दिन से ड्यूटी करते हैं। इनका गुस्सा जायज है, लेकिन एक चीज बताओ, 4,000 का तो रूम है, ठीक है, आप लोगों का आपका मांग जायज है, फुल ड्यूटी करें ना, ठीक है, मांग आपकी मांग जायज है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तोड़ फोड़ हो रही है, गाड़ियां तोड़ी जा रही है, पुलिस बैन, तो ये ठीक है? ये गलत काम कुछ नहीं किया, हमारे एम्प्लॉय के साथ में कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे समझाना चाहिए, उसे धक्के नहीं मारने चाहिए। और काम करना तो करो, वरना नहीं करो तो कंपनी के बाहर प्यार से हम लोगों को बता दिया जाए कि बाहर चले जाओ, हम लोग बाहर चले जाएंगे। सुनो
सुनो देखिए देखो आज कई तस्वीर आई, कई वीडियो आ रही है जिसमें आगजनी हो रही, पुलिस वैन पलटी जा रही है। आप प्रोटेस्ट करो, अपनी मांग करो, पर ये ठीक नहीं है ना। जी सर, आपकी तो ये तो सही है, नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए थोड़ा जगह बना दो, जगह बना दो। देखिए ये किस्सा है और पीछे देखिए कंपनी है, तमाम लोग हैं ये, और आप सड़क पर। अच्छा ये बताओ कितने दिन से आप लोग बैठे हैं? 3 साल से। प्रोटेस्ट कब से कर रहे हैं? आज से ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जब तक ये सरकार और ये कंपनी ओनर हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हाँ इधर आ जाओ। महंगाई के हिसाब से हमें अपनी सैलरी मिलना चाहिए, महंगाई के हिसाब से हर चीज महंगा है। इसमें सैलरी हमें 3 साल हो गई, मेरी सैलरी नहीं बढ़ी। कितना मिलता है? 11,000 सैलरी, उसी में से कटा बेच करके मुझे 10,000 मिलते हैं। वर्करों की सैलरी नहीं आई है अभी तक नहीं मिला। अभी तक सैलरी नहीं आई है वर्करों की। कितनी तारीख हो गई आज? 13 तारीख हो गई। 13 तारीख हो गई, करने के बाद पीएफ नहीं आता हमारे अकाउंट में। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी एक चीज और भी है, जब आई यहाँ पता चला अगर कोई व्यक्ति 2 महीने किसी कंपनी में काम करता है उसका पीएफ तो काटा जाता है, 3 महीने काटा जाता है, लेकिन वो पैसा जाता है इनकी जेब में, इन्हें नहीं मिलता है। और यही गुस्सा है कि लोग इसमें कोई घटना होती है तो कोई संग नहीं देता है। लड़का एक मेरा भांजा लगता है, वो खत्म हो गया। इसमें किसी ने संग नहीं दिया, किसी में संग नहीं दिया, किसी ने कोई नहीं कहता। इंचार्ज भी नहीं सुनते हैं, नहीं एचआर सुने, इंचार्ज सुने, नहीं ठेकेदार सुने। कब से काम करती हुई? वो है 2 साल। तो कितना मिलता है सर? 11,000, बस उतना ही। 11,000 मिल रहा है। सर इनका जो पीएफ है कट रहा है बार। लड़की की सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, 1 साल हो गए काम किए हुए, अभी तक सैलरी नहीं बढ़ाते हैं। उसके बाद पीएफ के पैसे भी नहीं जमा करते हैं। 1 साल हो गए, बस 6 महीने की जमा हुए, और कुछ भी बात बोलो तो बोलते हैं कंपनी से बाहर कर दूंगी, ऐसे धमकी देते हैं ठेकेदार। एचआर वाले भी नहीं सुनते हैं। अब ये बताओ क्या मांग है आप लोग? हम सबकी सैलरी की बढ़ाने की मांग है। डबल 18 से 20,000 होना चाहिए, 20,000 डबल घंटा ओटी होना चाहिए, कैंटीन का खाना अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉयज का बर्ताव अच्छा होना चाहिए। वो भी 8 घंटे की, वो तो भी 8 घंटे के। और रुको भाई लोग रुको, और काम का कोई प्रेशर नहीं होगा, काम का कोई रुको भाई लोग, काम का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती ओवर टाइम नहीं, जिसकी मर्जी हो वो ओवर टाइम लगाएगा, जबरदस्ती नहीं होगी एम्प्लॉय के साथ। ओवर टाइम के लिए क्या जबरदस्ती भी जबरदस्ती बोली जाती है, जबरदस्ती बोली जाती है, गेट पास नहीं देते। और हमारे पास आईडी होनी चाहिए। जब रात को छुट्टी होती है, 10 बजे होती है रात को छुट्टी, 11 बजे होती है, पुलिस को कभी बार रुकती है, हमें दिखाने के लिए होनी चाहिए। 10 बजे जा रहे हैं, 10:30 बजे 11 बजे छुट्टी हो रही है, पुलिस रोक लेती है रास्ते में, तो क्या दिखाए? हम कंपनी से आ रहे, क्या प्रूफ दिखाए? कोई कार्ड वगैरह प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई कार्ड नहीं है। आप लोग कैसे ठेकेदारी में? हाँ ठेकेदारी में बाथरूम तक जाने नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी कंपनियां हैं आप नोएडा के अंदर, अधिकांश प्राइवेट कंपनियों में ये जो है ठेकेदारी प्रथा चलती है, और ठेकेदार जो होता है वो इन वर्करों से अपने मन मुताबिक काम करवाता है। कंपनी इनको अपनी आई कार्ड या अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती कि आप हमारे हो, ठेकेदार के ऊपर जाएगा। और यही वजह है आज इनकी न सैलरी बढ़ी, और आज ये बुरी तरह से परेशान है। ये सब इसी देश के निवासी है, इसी प्रदेश के हजारों किलोमीटर से दूर आए थे नोएडा, एक सपना लेकर कि ये कमाएंगे कुछ, इनका परिवार चलेगा, लेकिन सोचिए सड़क पर उतर चुके हैं लोग। 13 तारीख होगा तो सैलरी अकाउंट में पड़ जाए तो ये गेट पास देने के लिए बहुत दिक्कत करती है, जिसकी तबीयत भी खराब हो जाती है तब भी गेट पास नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। पर कंपनी में एंट्री हो गई और बाहर जाना नहीं है, जब तक छुट्टी नहीं होगी तब तक बाहर। एक बार कंपनी में आप एंट्री कर गए तो आपको कितनी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, इन्होंने गेट पास कभी नहीं देते। कंपनी